Hello dear students, welcome to you all in your own English channel Heaven English Classes by A खान। आज का जो टॉपिक है वो पर्सन ही है। जो रेस्ट पोर्शन बच चुका है या बच गया था आपका लास्ट क्लास में, उन चीज़ों को आज कवर कराया जा रहा है। लेकिन फिर एक चीज़ कहा जाए कि जब भी आपको अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट सेक्शन में देखा गया है कि इन्हीं का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि आगे नहीं आएगा प्रॉब्लम, लेकिन अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डालेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि लास्ट क्लास जो आपको पढ़ाया गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तक क्लियर किया गया, लेकिन थर्ड पर्सन में सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन तक हम लोगों ने चर्चा किया, यानी ही, शी, इट तक हम लोगों ने बात की कि ही का यूज किसी एक लड़का के नाम की जगह पर और शी का यूज किसी एक लड़की के नाम की जगह पर, और इट का यूज 4 जगह किया जाता है जनरली। जो इट का यूज कहाँ है, एक तो है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दूसरी चीज है वैसे छोटे जानवर के लिए और कीड़ा मकोड़ा के नाम की जगह पर, तीसरी चीज है पक्षी के नाम की जगह पर, और चौथी चीज है वैसे छोटे बच्चे जिसके लिंग का पता ना हो उसके लिए इट का यूज किया जाता है, उस नाम की जगह पर यूज किया जाता है जो सिंगुलर हो। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन की। अब गौर कीजिए कि जो कॉलम इससे लास्ट क्लास में बनाया गया था, बस उसी तरीके से इस कॉलम को जरा ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहली चीज है, आपने फर्स्ट कॉलम में देखा होगा कि पर्सन और फिर सिंगुलर नंबर और फिर प्लूरल नंबर। अब इन चीजों को ध्यान रखें कि सिंगुलर तो आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, अब प्लूरल की बात आ रही है, प्लूरल नंबर। और हम लोग जो पर्सन पढ़ रहे थे वहां थर्ड पर्सन के बारे में जान रहे थे, तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट के बारे में जान चुके हैं, दे की बात कर रहे हैं। अब गौर कीजिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे हम लोगों का थर्ड पर्सन चल रहा है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर हम लोगों ने ही, शी, इट के बारे में यहाँ जान लिया था। अब दे की बात करते हैं। अब गौर कीजिए कि दे क्या है, दे भी थर्ड पर्सन है लेकिन वह क्या है, प्लूरल है, और दे के माने वे या वे लोग होता है, दे के माने वे या वे लोग होता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि दे का यूज हम कहाँ करें। तो दे का यूज जो हम करेंगे वो प्लूरल नाउन की जगह पर किया जाता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर हो, चाहे वो फेमिनिन जेंडर हो। इन चीजों को गौर कीजिएगा कि दे का प्रयोग एक से ज्यादा जानदार तथा बेजान चीज, जानदार तथा बेजान चीज के नाम की जगह पर किया जाता है, नाम की जगह पर किया जाता है, चाहे वह मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनिन जेंडर हो या फिर न्यूट्रल जेंडर हो, सभी के साथ दे का प्रयोग किया जाता है, सभी के लिए दे का प्रयोग किया जाता है, गौर करेंगे इन बातों पर कि दे का यूज जो है वो क्या है कि थर्ड पर्सन के रूप में किया जाता है, लेकिन दे का प्रयोग एक से ज्यादा जानदार का सेंस है लिविंग थिंग से, और बेजान का सेंस है नॉन लिविंग थिंग से के नाम की जगह पर किया जाता है, चाहे वह नाम मैस्कुलिन जेंडर हो। अब गौर करने की बात है कि मैस्कुलिन जेंडर का क्या सेंस है, मैस्कुलिन जेंडर से क्या समझते हैं। एक्चुअल में इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, एक है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, थर्ड वन इज कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज ऑल्सो न्यूट्रल जेंडर। गौर करना है कि मैस्कुलिन जेंडर से क्या समझते हैं, फेमिनिन जेंडर से क्या समझते हैं, न्यूट्रल जेंडर से क्या समझते हैं और कॉमन जेंडर से क्या समझते हैं। मैस्कुलिन जेंडर
उसको कहते हैं जो मेल सेक्स को डिनोट करता है, यानी कि द नाउन विच इज डिनोटेड बाय मेल सेक्स इज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर एंड द नाउन विच इज डिनोटेड बाय फीमेल सेक्स इज नोन एज फेमिनिन जेंडर। यानी कि जो लड़का जाति का बोध करा है वो मैस्कुलिन जेंडर है, जो लड़की जाति का बोध कराता है वो फेमिनिन जेंडर है। अब बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर किसको कहते हैं? यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे फैन है, अगर कोई पूछे आपसे कि फैन कैसा जेंडर है तो न्यूट्रल जेंडर है। अगर ये मार्कर है तो ये कैसा जेंडर है? तो ये न्यूट्रल जेंडर है। मोबाइल कैसा जेंडर है? तो न्यूट्रल जेंडर है। चेयर कैसा जेंडर है? तो न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन एक और जेंडर है जो कॉमन जेंडर कहलाता है। तो कॉमन जेंडर से क्या समझते हैं? तो ध्यान से सुने। कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि द नाउन विच इज डिनोटेड बाय मेल सेक्स एज वेल एज फीमेल सेक्स, यानी कि वैसा नाउन जिससे मर्द जाति का भी पता चले और औरत जाति का भी पता चलता है उसको फेमिनिन, उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। अब गौर करने वाली बात है कि वो कौन सा नाउन है जिससे मेल सेक्स भी पता चलता हो और फीमेल सेक्स भी पता चलता हो। तो गौर इन बातों पर कीजिए कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लोग टीचर कहते हैं। अब गौर कीजिए कि मेरी जगह पर अगर कोई मिस या मैडम पढ़ाती होती तो उनको क्या कहते हैं? उनको भी टीचर ही कहते हैं। तो ये क्या है? कॉमन जेंडर। अब गौर कीजिए, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बायो आपने रखा है इंटर में, और इंटर करके आप जब बायो से इंटर आपने किया, उसके बाद इंटर के बाद आपने क्या किया कि नीट का कंपटीशन दिया और आपका सिलेक्शन हो गया मान लीजिए, और आपने एमबीबीएस में एडमिशन भी करा लिया। एमबीबीएस में जब आप एडमिशन करा के 5 साल का कोर्स कंप्लीट कीजिएगा तो उसके बाद लोग आपको क्या कहने जा रहे हैं? डॉक्टर। तो अब गौर कीजिए कि सिर्फ ये लड़का पर लागू नहीं होता, अगर कोई लड़की भी नीट क्वालिफाई करके अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेती है तो वो भी क्या कहलाएगी, और जब पास आउट हो जाती है वो एमबीबीएस तो वो भी डॉक्टर कहलाएगी। तो ये डॉक्टर क्या है? कॉमन जेंडर, क्योंकि लड़का को भी हम डॉक्टर कह सकते हैं, लड़की को भी हम डॉक्टर कह सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रहे कि दे का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ एक से ज्यादा नाउन हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बेजान चीज हो। अब इन बातों को देखें, अगर कोई कहे किसी लड़की का नाम सीता, तो सीता यहाँ मैस्कुलिन जेंडर नहीं फेमिनिन जेंडर है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है। लेकिन यहीं पर अगर इसको अगर यूज करना है इसके बदले प्रोनाउन, तब तो आप शी करेंगे क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है। लेकिन जब हम कह दें सीता एंड मीना, तो यहाँ पे 2 लड़की है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करें? इसके लिए शी का यूज नहीं, दे का यूज होगा। अगर सीता, मीना एंड गीता, यहाँ अगर 3 नाम आ जाए तब आप किसका यूज करेंगे? तब भी दे का यूज करेंगे। अगर इनके साथ साथ चौथा नाम भी अगर जुड़ जाए तब भी आप क्या यूज करेंगे? तो दे ही यूज करेंगे। तो फेमिनिन जेंडर जहां एक से ज्यादा होगा, यानी एक से ज्यादा लड़की का नाम होगा, तो उसके नाम की जगह पर दे का यूज करेंगे। दूसरी चीज होती है मैस्कुलिन जेंडर के लिए। अब एक लड़का का नाम अगर रोहन है, इसकी जगह पर अगर कोई आपसे अगर पूछता है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, तो आपने लास्ट क्लास भी पढ़ा है कि ऑलरेडी उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन ही का यूज करेंगे। लेकिन जब एक से ज्यादा लड़का होगा, यानी रोहन एंड सोहन होगा, तो इसके लिए आप कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे? तो इसके लिए दे का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ रोहन और सोहन 2 लड़का है, तो वो मैस्कुलिन जेंडर है लेकिन वो प्लूरल नंबर में है। तो जब भी वो प्लूरल है तो प्लूरल के लिए प्लूरल प्रोनाउन बना है, जो प्लूरल प्रोनाउन के रूप में दे का यूज होता है 3rd पर्सन में। मान ले एक अगर कोई बेजान चीज है, ये मार्कर ही है, ये 1 है, तब तो ये बेजान चीज के लिए आप इट का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये मार्कर 1 नहीं 2 होता मेरे पास, तब आप इसका क्या यूज करते हैं? तो इसके बदले इसका नाम मार्कर नहीं बोलना हो तो इसकी जगह पर क्या यूज करते? तो इसकी जगह पर दे का यूज करते, क्योंकि बेजान चीज भी यहाँ क्या है? 1 से ज्यादा है। तो जब कोई बेजान चीज 1 से ज्यादा हो तो उसके लिए भी आप दे का यूज करते। जब कोई जानदार चीज 1 से ज्यादा हो तब भी उसके लिए दे का यूज करते। जब कोई मैस्कुलिन जेंडर 1 से ज्यादा हो तब भी आप दे का यूज करते। जब कोई फेमिनिन जेंडर 1 से ज्यादा हो तब भी आप उस दे का यूज करते, और जब कोई न्यूट्रल जेंडर हो तब भी उसके लिए आप दे का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर, तो टीचर लड़का हो या लड़की हो वो टीचर ही कहलाएगा। डॉक्टर मीन्स लड़का को भी डॉक्टर कहते हैं, लड़की को भी डॉक्टर कहते हैं। बहुत सारा ऐसा है जो जनरली हमारे ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए, अब गौर करने वाली बात है कि अगर कोई स्टूडेंट, मान लीजिए कोई स्टूडेंट कल होके इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, और वो लड़का भी ले सकता है, लड़की भी ले सकती है एडमिशन इंजीनियरिंग में। अब बताइए कि जब वो बीटेक कंप्लीट कर लेगा तो एक लड़का क्या कहलाएगा? तो वो लड़का आपका इंजीनियर कहलाएगा, और अगर कोई लड़की बीटेक करती है तब वो क्या कहलाती है? वो भी इंजीनियर कहलाती है। तो समझ जाइए कि ये इंजीनियर जो है ये कॉमन जेंडर है, डॉक्टर भी कॉमन जेंडर है, उसी तरीके से टीचर भी कॉमन जेंडर है। आप जो सुन रहे हैं वीडियो को, मान लीजिए सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पर अगर सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो आप स्टूडेंट क्या है?
अगर कोई पूछे कि ये स्टूडेंट वर्ड किस जेंडर के अंतर्गत आता है, तो याद रखें आप, ये स्टूडेंट वर्ड कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। क्योंकि अगर इस क्लास को या इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट में लड़का भी देख रहा है, तो वो इस चैनल का, इस हेवन इंग्लिश क्लास का स्टूडेंट ही है। और कोई लड़की भी अगर देख रही है, तब भी वो इस चैनल की या इस हेवन इंग्लिश क्लास की स्टूडेंट ही कहलाएगी। तो ये क्या है, कॉमन जेंडर है। तो याद रखिए कि जब भी एक से ज्यादा लड़की हो, यानी कहने मतलब डॉक्टर नहीं होकर डॉक्टर्स हो, इंजीनियर नहीं होकर इंजीनियर्स हो, इसके अलावा टीचर नहीं होकर टीचर्स हो, स्टूडेंट नहीं होकर स्टूडेंट्स हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके नाम की जगह पर दे का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके की फिर भी कोई दिक्कत रह गई है, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इसका फिर से कंसेप्ट दिया जाएगा। दूसरी बात आती है कि थर्ड पर्सन में सिर्फ प्रोनाउन ही नहीं, नाउन भी आते हैं। अब आपने पीछे देखा होगा कि ही, शी, इट, दे के अलावा हमने राम, श्याम, सीता, मीता, गीता इस तरीके का वर्ड लिया था। फैन, मोबाइल, बुक, चाइल्ड, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इस तरीके का अगर कोई भी नाउन ले ले तो ये कौन से पर्सन के अंतर्गत आता है, तो दुनिया का कोई भी नाउन थर्ड पर्सन के इंक्लूड्स होता है। इसलिए थर्ड पर्सन के लिए नाउन जो है वह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि थर्ड पर्सन में नाउन, अब गौर कीजिएगा, आप ऐसे ही कॉलम में थर्ड पर्सन में अगर हम नाउन की बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर कोई बोले रोहन, तो ये कौन सा पर्सन है, तो ये रोहन जो है वह थर्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ पे रोहन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। लेकिन अगर कहें कि गीता, गीता कौन सी पर्सन है, तो गीता भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि एक लड़की का नाम है, लेकिन ये थर्ड पर्सन में सिंगुलर है। अगर फैन की बात करते हैं, तो फैन भी कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, क्योंकि फैन एक बेजान चीज का नाम है। उसी तरीके से मोबाइल की अगर बात करते हैं, तो मोबाइल भी कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा। अगर हमारा देश इंडिया, इंडिया की अगर बात करें, तो ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत भले ही आता है, लेकिन ये नाउन तो है, ये थर्ड पर्सन में आएगा। और ये थर्ड पर्सन जब भी है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया एक अकेला कंट्री का नाम है, तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो जब भी अगर कोई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन आपसे अगर पूछता है, तो आप इन बातों को समझ जाएं कि सिंगुलर नाउन के रूप में कोई भी एक नाम अगर बता दीजिएगा, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कहलाएगा। लेकिन अब बात करें कि क्या थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर भी होंगे, तो हाँ, थर्ड पर्सन का प्लूरल नाउन भी होता है। तो जाहिर सी बात है कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नाउन कैसे बनाएंगे, तो ये इन बातों को ध्यान दें कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नाउन का मतलब है कि जब भी एक से ज्यादा नाम ले लें, तो वो थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर में कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने रोहन और गीता लिया, अगर यहाँ पे अकेला रोहन लिया तब तो ये सिंगुलर, अगर अकेला गीता लिया तब तो ये सिंगुलर। लेकिन अगर रोहन एंड गीता अगर करते, यानी रोहन एंड गीता, अब यहाँ पे बातें सिर्फ रोहन की नहीं हो रही है और नहीं सिर्फ बातें गीता की हो रही है, बल्कि रोहन और गीता दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ व्यक्ति जो है, यानी आदमी जो है, वो दो है, इसलिए यहाँ पर रोहन एंड गीता जो है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल नाउन है, इसलिए इसको प्लूरल नाउन के यानी कि प्लूरल नंबर के अंतर्गत रखा गया है। तो गौर कीजिएगा, मान लीजिए ये फैन है, अगर एक फैन होता तब तो वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर कहलाता, लेकिन जब भी फैन का प्लूरल हम फैंस बनाते हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा पंखा की बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। उसी तरीके से मोबाइल नहीं होकर अगर हम मोबाइल से अगर लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि एक से ज्यादा मोबाइल है, और जब भी एक से ज्यादा मोबाइल है तो ये भी थर्ड पर्सन में आएगा, क्योंकि नाउन है, लेकिन थर्ड पर्सन का ये प्लूरल नाउन है। तो पर्सन में आप देख रहे हैं, अब इंडिया है मान लीजिए, अब कोई अगर आपसे पूछे कि इंडिया आपका एक अकेला कंट्री है, तब तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। लेकिन इंडिया का हम प्लूरल कैसे बनाएं, क्या हम इंडिया में एस लगा दें और इंडियाज बना दें, तो नहीं। याद रखिए, कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उस नाउन में एक नाउन को जोड़ दिया जाता है या एक से ज्यादा को जोड़ दिया जाता है। जैसे इंडिया एक कंट्री का नाम है, अगर हम इसके साथ नेपाल अगर जोड़ देते हैं, इंडिया एंड नेपाल अगर कर दें, तो इसका मतलब है क्या कि इंडिया एक अकेला कंट्री और दूसरा कंट्री क्या है उससे जुड़ा हुआ है, जो नेपाल। तो इंडिया और नेपाल, तो यहाँ पे दो कंट्री का नाम जुड़ गया, तो ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नाउन है, इसलिए ये प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है। जैसे आपने देखा रोहन एंड गीता, यहाँ पे रोहन क्या था, सिंगुलर, गीता भी सिंगुलर, लेकिन जब रोहन एंड गीता किए तो ये प्लूरल। तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने फैन का प्लूरल फैंस बनाया, मोबाइल का प्लूरल आपने मोबाइल्स बनाया, तो इंडिया का प्लूरल आपने इंडियाज क्यों नहीं बनाया, नेपाल का प्लूरल आपने नेपाल्स क्यों नहीं बनाया, फिर रोहन का प्लूरल आपने रोहन्स क्यों नहीं बनाया, और गीता का प्लूरल आपने गीतास क्यों नहीं बनाया।
तो इन बातों को ध्यान लीजिए कि इंग्लिश में प्लूरल बनता किसका है। दरअसल इंग्लिश में प्लूरल जो बनता है वो नाउन का बनता है, लेकिन नाउन में किस नाउन का? कॉमन नाउन का बनता है। और दरअसल ये रोहन, गीता, इंडिया ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उस नाउन में एक नाउन को जोड़ दिया जाता है, उसका प्लूरल एस या ई एस लगाकर नहीं बनाया जाता। तो इन बातों को हमेशा ख्याल रखें। मान लीजिए कि हमने अगर थर्ड पर्सन में सिंगुलर बुक ले लिया, तो बुक क्या है? कॉमन नाउन है। बुक क्या है? कॉमन नाउन है, तो ये थर्ड पर्सन में सिंगुलर कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाना चाहेंगे तो बुक नहीं हो कि हम बुक्स बनाएंगे, क्योंकि हम कॉमन नाउन का प्लूरल बना रहे हैं। लेकिन अगर किसी बुक का नाम लिख दे, मान ले किसी का प्रॉपर नाउन, कुछ पल के लिए मान ले अरेबियन नाइट्स, ARABIAN, अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स लिख दिया। अब मान लीजिए कि ये बुक है, तो ये बुक का नाम है खैर अरेबियन नाइट्स, इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल बना हुआ, लेकिन ये दरअसल प्लूरल नहीं, इसका नाम ही है ये अरेबियन नाइट्स। लेकिन अगर हम इसका प्लूरल अगर हम बनाना चाहें तो अरेबियन नाइट्स की जगह साथ हमको क्या करना होगा? दूसरा एक नाम को जोड़ना होगा, न कि इसका प्लूरल बनाने के लिए अरेबियन से अरेबियंस बना देना होगा। अब इन बातों को भी मत समझिएगा कि ये नाइट से नाइट्स बना हुआ ये प्लूरल है। इस किताब का ही नाम है अरेबियन नाइट्स, जिसको शेक्सपियर ने ऑलरेडी लिखा है। तो इन बातों को ध्यान रखें। अगर इसका प्लूरल बनाना है तो इसके साथ कोई भी जोड़ दीजिए ना। मान लीजिए हम इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो अरेबियन, ARABIAN, अरेबियन नाइट्स, NIGHTS, नाइट्स, एंड अरेबियन नाइट्स एंड मान लीजिए कोई ग्रामर का ही हम नाम ले लेते हैं, सपोज दैट कि केपी ठाकुर की बुक है, या फिर आपको कह दें तो ऑक्सफोर्ड की बुक है। तो आर.के. सिन्हा को जिन्होंने लिखा, तो ऑक्सफोर्ड करेंट, CURRENT, करेंट इंग्लिश ग्रामर या ट्रांसलेशन, जो भी आपको लिखना चाहते हैं, एक बुक का नाम है, इसमें इंक्लूड कर दीजिए। ये ऑलरेडी प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उस नाउन में एक जोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो इन वीडियो को देख रहे हैं सारी बात समझ में आ रही होगी। और इंशाल्लाह अगर कोई तरीके की फिर भी दिक्कत होती है तो हर बच्चों से ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इसका कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट आप अगर लिखते हैं तो हम लोगों को ये बात समझ में आएगी, आपका फीडबैक आने से ये पता चलेगा कि कहाँ पर हम मिस कर रहे हैं। अगर हम कहीं पर कमी छोड़ रहे होंगे तो इंशाल्लाह उन चीज़ों को हम पूरा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन में प्लूरल है। पर्सन चैप्टर आपका खत्म होता है, लेकिन शुरू से लेकर अभी तक 3 वीडियो पर्सन पे दिए गए हैं। ये तीसरा वीडियो है। अगर फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो, तीनों वीडियो को आप लोग वॉच करें, और अगर उसमें कोई तरीके की दिक्कत आती है, माइनर भी अगर कोई मामला आता है, तो आप जरूर कमेंट करेंगे, उन चीज़ों को कवर किया जाएगा।